अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम डॉक्टर फास्टस जो एक ट्रेजेडी है विच वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, अ 16th सेंचुरी प्ले राइट। सो डॉक्टर फास्टस की ये जो ट्रेजेडी है, ये जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी थी, हम इसके जो है एक्ट 1 सीन 1 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्ट 1 सीन 2, एक्ट 1 सीन 3, एक्ट 1 सीन 4 एंड एक्ट 1 एंड सीन 5। सो इस तरह हम पूरा एक्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं एक्ट 1 सीन 2 में। एक्ट 1 और सीन 1 हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो एक्ट 1 सीन 2 इसमें होती है अराइवल ऑफ 2 स्कॉलर्स टू दी वेगनर। 2 स्कॉलर्स जो होते हैं वो आते हैं वेगनर के पास। वेगनर जो सर्वेंट होता है डॉक्टर फास्टस का, इस सर्वेंट के पास, डॉक्टर फास्टस के इस सर्वेंट के पास 2 स्कॉलर्स आते हैं। 2 स्कॉलर्स आस्क अबाउट फास्टस। ये दोनों स्कॉलर फास्टस के बारे में पूछते हैं कि भाई फास्टस कहाँ है। वेगनर टेल्स देम फास्टस इज़ विद वेल्स एंड कॉर्नेलियस। वेगनर बताता है कि फास्टस वेल्स और कॉर्नेलियस के साथ हैं। Both scholars become worried as they know that Wills and Cornelius both are necromancers. दोनों स्कॉलर ये सुन के परेशान हो जाते हैं, जैसा कि वो जानते हैं कि वेल्स और कॉर्नेलियस दोनों ही नेक्रोमेंसर्स हैं, यानी जो जादू टोना जो है या ब्लैक मैजिक है उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये सुन के जो है ये दोनों परेशान हो जाते हैं। अब हम चलते हैं एक्ट 1 सीन 3 की जानिब। फास्टस मेक्स इनकेंटेशन टू कॉल मेफिस्टोफिलिस। फास्टस मंत्र पढ़ता है और मेफिस्टोफिलिस जो रूह है उसको बुलाता है। ब्लैक मैजिक कर का ये जो ब्लैक मैजिक जो होता है उसका मंत्र पढ़ता है और मेफिस्टोफिलिस एक बदरू होती है उसको बुलाता है। मेफिस्टोफिलिस अपीयर्स। मेफिस्टोफिलिस जो रूह है वो आ जाती है। फास्टस आस्क मेफिस्टोफिलिस to serve him. Mephistopheles refused to serve Faustus and says to his and says his lord is Lucifer and without his lord's permission he can't obey Faustus. जब मेफिस्टोफिलस आ जाता है तो फास्टस जो है उसको कहता है मेफिस्टोफिलस को कि तुम मेरी खिदमत करो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मेफिस्टोफिलस जो है वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो कहता है फास्टस से कि लूसीफ़र जो है, मेरा बॉस तो लूसीफ़र है और मैं उसकी परमिशन के बगैर किसी के हुक्म नहीं मान सकता, तुम्हारा भी नहीं। Faustus says to Mephistopheles that he wants to sell his soul to devil Lucifer and in exchange of it Mephistopheles will serve him for 24 years. Faustus कहता है मेफिस्टोफिलस से कि वो अपनी रूह बेचना चाहता है लूसीफर को, जो एक उसका बॉस है मेफिस्टोफिलस का। लूसीफर वैसे कहते हैं शैतान को लूसीफर कहा जाता है। तो फास्टस कहता है कि मैं लूसीफर जो तुम्हारा बॉस है उसको अपनी रूह बेचने को तैयार हूँ और इसके बदले में मुझे 24 सालों की जो है 24 सालों के लिए मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा करोगे। यानी 24 सालों तक मेफिस्टोफिलिस मेरी खिदमत करेगा और जैसा मैं कहूँगा वो वैसा ही करेगा। तो ये जो है फास्टस मेफिस्टोफिलिस को रिक्वेस्ट करता है। फिर मेफिस्टोफिलिस लिसन्स दिस रिक्वेस्ट एंड डिसअपियर्स। मेफिस्टोफिलिस ये रिक्वेस्ट सुनता है और गायब हो जाता है। अब हम चलते हैं एक्ट 1 सीन 4 की जानिब। वेगनर सीज क्लाउन। एक्ट 1 सीन 4 में वेगनर जो होता है, जो सर्वेंट होता है फास्टस का, ये एक अपने से भी ज़्यादा गरीब बंदे को देखता है जिसका नाम होता है क्लाउन। उसको ये देखता है। Wagner wants to make Clown his servant and expects that Clown will sell his soul to him in order to get a piece of mutton. ये जो क्लाउन होता है ये वेगनर से भी ज़्यादा गरीब होता है। तो वेगनर जो है वो ये उम्मीद लगाता है कि शायद ये इतना गरीब है कि ये मुझे जो है वो अपनी रूह बेचेगा और ये मुझे अपनी रूह बेचने को कहेगा और उसके बदले मुझसे कहेगा कि मुझे एक मटन का पीस दे दो, यानी एक छोटे के गोश्त का टुकड़ा दे दो, बकरे वगैरह के गोश्त का टुकड़ा दे दो। तो वो ये उम्मीद जो है लगाए बैठा होता है इससे। वेगनर कॉल्स द डेविल टू इम्प्रेस द क्लाउन।
वैगनर जो है वो क्या करता है कि जादू करके जो है शैतान जो होता है डेविल उसको बुलाता है ब्लैक मैजिक करके, ताकि जो है वो क्लाउन जो भिखारी है उसको इम्प्रेस कर सके। क्लाउन रिक्वेस्ट वैगनर टू टीच हिम हिज दिस ट्रिक ऑफ कॉलिंग डेविल। तो ये जो क्लाउन होता है ये इम्प्रेस हो जाता है जब ब्लैक मैजिक करके वैगनर जो डेविल को बुलाता है, तो क्लाउन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो रिक्वेस्ट करने लग जाता है वैगनर की कि मुझे भी ये ट्रिक सिखाओ कि तुम कैसे जो है वो डेविल शैतानों को बुलाते हो। उसके बाद आता है एक्ट 1 सीन 5। फॉस्टस इज कंफ्यूज दैट वेदर ही शुड सेल हिज सोल और नॉट। फॉस्टस जो है अब ये जो एक्ट 1 सीन 5 है ये दोबारा फॉस्टस पर आगे खुलता है। फॉस्टस जो है दिखाया गया है कि ये कंफ्यूज है और वो सोच रहा है कि उसे अपनी रूह बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। अपीयरेंस ऑफ गुड एंजल एंड बैड एंजल। तो गुड एंजल और बैड एंजल दोनों ही आ जाते हैं उसी वक्त। गुड एंजल आस्क फास्टस टू थिंक अबाउट हेवन। गुड एंजल फास्टस को कहता है कि तुम जन्नत के बारे में सोचो। बैड एंजल आस्क फास्टस टू थिंक अबाउट वेल्थ। बैड एंजल कहता है कि नहीं, तुम दौलत के बारे में सोचो, तुम्हारे पास दौलत आ जाएगी जब तुम ब्लैक मैजिक सीखोगे। जब तुम अपनी रूह बेच दोगे तो तुम्हारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, दौलत आ जाएगी। ऑन थिंकिंग अबाउट वेल्थ फास्टस बिकम्स एग्री टू सेल हिज सोल। वेल्थ का सोचने के बाद ही फास्टस जो है वो क्या होता है कि एग्री हो जाता है अपनी सोल बेचने के लिए। मेफिस्टोफिलस अपीयर्स अगेन एंड आस्क फास्टस दैट हिज लॉर्ड लूसीफर इज रेडी टू बाय फास्टस सोल। मेफिस्टोफिलस दोबारा आता है और फास्टस को कहता है कि उसका जो बॉस है, जो शैतान है लूसीफर, वो रेडी है बिल्कुल फास्टस की सोल खरीदने के लिए। बट फॉर दिस फास्टस हैज़ टू साइन विथ हिज ब्लड ऑन दिस एग्रीमेंट दैट फॉर 24 ईयर्स फास्टस विल गेट वेल्थ एंड पावर। और इसके बदले में जो है वो मेफिस्टोफिलस कहता है कि अगर तुम अपनी सोल बेचना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक एग्रीमेंट पर जो है वो साइन करना पड़ेगा अपने ब्लड से, अपने खून से तुम्हें जो है वो साइन करना पड़ेगा। और एग्रीमेंट ये है कि 24 सालों तक फास्टस जो है वो तमाम वेल्थ और पावर लेगा, सिर्फ 24 सालों तक। एंड आफ्टर 24 ईयर्स, और 24 सालों के बाद लूसीफर विल टेक अवे फास्टस सोल। और 24 साल जब पूरे हो जाएंगे, फास्टस 24 सालों तक जब दौलत और ये सब कुछ पा चुका होगा, मज़े वाली ज़िंदगी गुजार चुका होगा, तो उसके बाद जो है वो फास्टस की रूह जो है वो लूसीफर जो है वो ले जाएगा। फास्टस मेक अ कट ऑन हिज आर्म टू टेक ब्लड एंड देन हिज ब्लड अपीयर्स ऑन हिज आर्म कंजील्स। फास्टस जब साइन करने के लिए, एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए अपने बाजू पे कट लगाता है ताकि ब्लड से जो है वो साइन करे, तो जो खून निकलता है वो जम जाता है। मेफिस्टोफिलस ब्रिंग्स फायर टू मेल्ट द ब्लड, सो फास्टस साइन विथ हिज ब्लड ऑन अ पेपर। मेफिस्टोफिलस जो है वो क्या करता है, आग लेकर आता है ताकि उस आग के ज़रिए से मेल्ट कर सके, यानी पिघला सके खून को, ताकि खून पिघल जाएगा तो फास्टस के लिए आसानी होगी कि वो साइन कर सके पेपर पे, क्योंकि पिघले हुए खून से तो साइन नहीं होगी सही से। तो इसीलिए, क्योंकि खून पिघल कर ही, जब खून पिघल जाएगा तो ही जो है वो मतलब सही से साइन होगी, जमे हुए खून से सही से साइन नहीं होती। तो क्योंकि फास्टस का खून जो है वो जम गया था, तो जब खून पिघलाया गया तो मेल्टिंग होने के बाद, खून की मेल्टिंग होने के बाद फास्टस के लिए आसानी हो जाएगी कि वो आराम से जो है वो ब्लड से साइन कर सके। तो एग्रीमेंट इज़ डन। फास्टस जो है वो अपने ब्लड से साइन कर लेता है, एग्रीमेंट डन हो जाता है। नाउ फास्टस हैज़ सोल्ड हिज सोल टू लूसीफर। अब फास्टस ने अपनी सोल बेचने का जो एग्रीमेंट है वो कर लिया है कि वो अपनी सोल दे चुका है लूसीफर को। एंड फॉर 24 ईयर्स ही कैन गेट वेल्थ एंड पावर। और 24 सालों तक वो वेल्थ और पावर, दौलत और पावर, जो ताकत है वो रखेगा। सो गाइस, ये सब थी एक्ट 1 और उसके रिमेनिंग सीन्स जो है हम कर चुके हैं। एक्ट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है।
अगर आपको मज़ीद सीन्स देखने हैं तो हमारी अगली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया।